इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई। आतिशी मार लेना। पूछ रही हैं कि सीएम कौन है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं बने। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा। उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री, कौन बैठा है कुर्सी पर, क्योंकि किस्मत से आप विधायक तो दोबारा बन गई, पर आपकी पार्टी के लोग ही आपको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं। तो झूठ बोलना, अनर्गल आरोप लगाना, ये आम आदमी पार्टी के जीन्स में है, उनकी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी द्वारा नाम ऐलान करने को लेकर के जो देरी हो रही है, इस पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आखिर अभी तक बीजेपी ने कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस नाम का ऐलान क्यों नहीं किया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपने 48 विधायकों पर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक नाम डिसाइड नहीं किया गया, जिसके बाद आतिशी के इस बयान को लेकर के बीजेपी हमलावर हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी मारलेना के इस बयान पर करारा पलटवार करते हुए ये कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आतिशी अकेले ऐसी एग्जाम्पल है जो कि कुर्सी पर बैठने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, वीरेंद्र सचदेवा ने ये तक चेतावनी दे डाली कि दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना को हर रोज कोर्ट जाना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने आतिशी के द्वारा पूछे गए सवालों पर करारा जवाब दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विपक्ष के नेता पद की होड़ में गोपाल राय और आतिशी मारलेना शर्मनाक स्तर तक गिर चुके हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग, धन, बल और छल का उपयोग किया है। सच्चाई यह है कि 57% से अधिक मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के गठजोड़ को खारिज कर दिया है और चुनाव में शक्ति या धन के उपयोग का आरोप लगाना उन मतदाताओं का अपमान है जो कि बीजेपी को बहुमत में सत्ता में लाए हैं। सुनिए और क्या कुछ वीरेंद्र सचदेवा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना। पूछ रही हैं कि सीएम कौन है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं बने। आप अकेले एक ऐसा उदाहरण हैं जो कुर्सी पर रहकर भी सीएम नहीं बने। और मजे की बात यह कि हमसे सवाल कौन पूछ रहा है, आम आदमी पार्टी। आतिशी मार लेना। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा। उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री, कौन बैठा है कुर्सी पर। वो आदमी जो चोरी और दलाली के आरोप में जेल में था, जमानत पे बाहर है आज भी। एक बार भी बोला था मुख्यमंत्री कौन है? हमें बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसा होगा। आतिशी मार लेना, आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने को। क्योंकि किस्मत से आप विधायक तो दोबारा बन गई हैं, पर आपकी पार्टी के लोग ही आपको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं। और जिस पद पर भी आज आप हैं, उसकी भी गरिमा का आपको ध्यान नहीं, क्योंकि झूठ बोलना, अनर्गल आरोप लगाना, ये आम आदमी पार्टी के जीन्स में है, उनकी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो उसमें आपका कसूर मुझे कम लगता है।
आपसे कहीं ज्यादा सीनियर विधायक मतीन अहमद, कुलदीप, गोपाल राय, संजीव झा, ये सब वो लोग हैं जो आपको अपना नेता मानने को तैयार नहीं। इसमें आप जर्नैल सिंह को भी जोड़ सकते हैं। इसमें आप चांदनी चौक से जो नए नवेले विधायक बने क्योंकि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उनको भी जोड़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बात नहीं करते, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। और दिल्ली की जनता ने जो निर्णय किया है, तो आपको इतनी तड़प क्यों है? बाहर जाने के बाद भी आपको इतनी चिंता क्यों है? मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि बेरोजगार हो गए आप लोग, तो आप लोगों को काम चाहिए। और मैं आज बता रहा हूं आपको, पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, आतिशी मान लेना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, सरकार का गठन होगा, उसके बाद आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको स्टेशन को जाना है। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाइए, इन व्यर्थ की चीजों पे खर्च मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी आज आंतरिक कलह से जूझ रही है, जिसका असर उसके नेतृत्व पर साफ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ना तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में टिक पाई और ना ही अब नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति में है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी के रूप में भी उन्होंने बार बार अपने पद की गरिमा को तार तार किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए मर्यादा का उल्लंघन किया और अब भी निराधार बयानबाजी कर रही है। साफ तौर से आतिशी की ओर से जो बयानबाजी दी जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, इसको लेकर के वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर से ये तक कह डाला कि आतिशी इकलौती ऐसी एग्जाम्पल है जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी तो थी, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। आपको याद दिला दें कि शराब घोटाला मामले में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, और जब तक वो जेल में रहे थे उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी शर्तें रखी कि ना तो अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर सिग्नेचर कर सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, और मुख्यमंत्री का जो भी कार्य होता है उसका निर्वहन नहीं कर सकते। जिसके बाद ये जो तमाम कंडीशंस लगाई गई, उसके बाद थक हार करके अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये सभी को पता था कि आतिशी को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक डमी सीएम बनाया गया था, क्योंकि हर जगह पर जहां भी अरविंद केजरीवाल जाते थे, भाषण केजरीवाल देते थे, जो ऑर्डर्स है वो केजरीवाल पास किया करते थे और आतिशी ठीक उसके बगल में बैठा करती थी। आपको बता दें, इतना ही नहीं, आतिशी ने तो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो कुर्सी होती है उसके बगल में भी अरविंद केजरीवाल के लिए चेयर छोड़ रखी थी और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल भी चुनावों के दौरान कई सारे टीवी इंटरव्यूज दे रहे थे, जहां पर उन्होंने ये खुद स्वीकार किया था कि आतिशी टेम्पररी सीएम है और जो चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि मेरे नाम पर लड़ा जा रहा है, और जब चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री आतिशी नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल बनेंगे। तो इन चीजों को लेकर के वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि आज जो ये बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के ऐलान में देरी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, कल को जब दिल्ली को अपना सीएम मिलेगा और यही सीएम तमाम घोटालों
मामलों की जब जांच करेगा तो ना तो अरविंद केजरीवाल, ना तो मनीष सिसोदिया और ना ही आतिशी को सुख और चैन मिलेगा, क्योंकि इन्हें हर रोज जेल जाना होगा, सलाखों के चक्कर काटने होंगे। लेकिन उससे पहले आतिशी ने आखिर क्या कुछ कहा था बीजेपी पर सवाल उठाते हुए, एक बार उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। 17 तारीख हो गई है, दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी, 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। उनको पता है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में सरकार चलाई और एक एक पार्षद ने दिल्ली वालों को लूटने का काम किया, एमसीडी के खजाने को लूटने का काम किया, एमसीडी को कंगाल करने का काम किया। और इसीलिए वो अपने 48 विधायकों में से एक पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि एक विधायक भी सरकार चला सकता है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिर्फ दिल्ली वालों को लूटने का काम करेंगे, दिल्ली वालों के खजाने को खाली करने का काम करेंगे। तो आज सभी दिल्ली वालों के सामने ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधायक मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम बनने लायक कोई नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री बनने लायक ही कोई नहीं है तो दिल्ली की सरकार कैसे चलाएगी? उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है, उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने का प्लान नहीं है। और आज ये कड़वी सच्चाई चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली वालों के सामने आ गई। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल सभी के जहन में है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का ऐलान नहीं किया गया है, यानी कि बीजेपी की ओर से फेस रिवील नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बात अगर हम तैयारियों की करें तो रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो रामलीला मैदान में भी पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया है। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को
शाम 4:30 बजे भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जाहिर तौर पर 27 सालों के बाद जो बीजेपी को दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसके जरिए बीजेपी एनडीए की ताकत भी विपक्ष को दिखाना चाहती है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।